हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अध्याय 2 पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन कक्षा 12वीं जीव विज्ञान प्रश्न बैंक सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान अध्याय 2 पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। तो हम एक अध्याय को नहीं करेंगे क्योंकि एक अध्याय सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, पहले सही विकल्प को देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? तो विकल्प है एक नर युग्मक से अंडाणु का संयोजन, परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होना, नर युग्मक का ध्रुवीय केंद्रकों से संयोजन और बीजांड का निर्माण, बीज का निर्माण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है एक नर युग्मक का अंडाणु में संयोजन। दूसरा देख लेते दोस्तों, आवृत बीजों में मादा युग्मकोद्भिद होता है। तो दोस्तों, इनके विकल्प ना पढ़ के हम डायरेक्ट इनके उत्तर को देख लेते हैं। तो इसका आंसर है भ्रूण कोश। आवृत बीजियों में मादा युग्मकोद्भिद होता है भ्रूण कोश। जीनिया शब्द प्रदर्शित करता है। तो जीनिया शब्द भ्रूण कोश को प्रदर्शित करता है। यदि पुष्पीय पादप में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या 12 तथा 6 उपस्थित होंगे तो वह 6 उपस्थित सहायक कोशिका में उपस्थित होंगे। बीजों के पश्चात बीज के आवरण विकसित होते हैं। तो यह अध्यावरण में विकसित होते हैं। किसमें? अध्यावरण में। तो पेरिस्पर्म होता है। पेरिस्पर्म एक अपमिश्रण होता है। जब बीजांड के बिना निषेचन के अंडाशय में फल विकसित होता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अनिषेक फलन। और बिना युग्मक के संयोजन से बीजाणुभिद का परिवर्धन कहलाता है। तो यह कहलाता है अपयुग्मकता। और पुष्पीय पादप में नर युग्मक पाए जाते हैं। तो ये पुष्पीय पादप में नर युग्मक परागकण में पाए जाते हैं, परागकण में। और निभाग पाया जाता है, निभाग बीजांड में पाया जाता है, निभाग बीजांड में पाया जाता है। सूरजमुखी में कौन सा परागण पाया जाता है? तो सूरजमुखी में स्वपरागण एवं परपरागण दोनों पाया जाता है। तो इसलिए उपयुक्त तभी आएगा। और दोहरा निषेचन की प्रक्रिया की खोज नवास्टिन ने की थी। दोहरा निषेचन की खोज नवास्टिन ने की थी। और चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं खालिस्तान को। तो बीज में भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य क्या होता है? बीज में भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य होता है भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना। पक्षियों द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? तो यह ऑर्निथोफिली कहलाता है। पक्षियों द्वारा होने वाला परागण ऑर्निथोफिली कहलाता है। और सेब उदाहरण है। तो सेब एक कूटफल का उदाहरण है। उतक जिसके ऊपर बीजांड लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जरायुज। जिसके ऊपर बीजांड लगे होते हैं उसे जरायुज कहते हैं। सूरजमुखी में किस प्रकार का पुंकेसर पाया जाता है? तो सूरजमुखी में जिनेसियसिस प्रकार का परागण पाया जाता है, प्रकार का पुंकेसर पाया जाता है। और नेक्स्ट विकल्प देख लेते हैं। पौधे में खालिस्तान से फल का विकास होता है। तो पौधे में अंडाशय से फल का विकास होता है।
मक्का के एक बीजपत्र को कहते हैं? तो मक्का के एक बीजपत्र को स्कूटेलम कहते हैं। स्कूटेलम कहते हैं। मक्का के एक बीजपत्र को स्कूटेलम कहते हैं। सरसों में चतुर्दीर्घी पुंकेसर पाए जाते हैं। सरसों में चतुर्दीर्घी पुंकेसर पाए जाते हैं। भ्रूणपोष बीजों में पतली होती है। भ्रूणपोष में बीजों में पतली होती है। तो दोस्तों इसमें कोश भित्ति पतली होती है। और बीजांड में 10वां प्रश्न है, बीजांड में खालिस्तान से बीजांड व्रंत जुड़ा रहता है। तो यह किससे? नाभिका से जुड़ा रहता है। किससे? नाभिका से। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन, आवृतबीजी पुंकेसर पौधों में पुंकेसर नर जननांग है। टाइफा एक संयुक्त परागण का उदाहरण है। और साल्विया में कीट परागण पाया जाता है। दोस्तों साल्विया में कीट परागण पाया जाता है। और परागण की बाह्य भित्ति कहलाती है। तो दोस्तों परागण की बाह्य भित्ति बाह्यचोल कहलाती है। परागण की बाह्य भित्ति बाह्यचोल कहलाती है। बीज रहित फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। बीज रहित फल बनने की प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। और पुष्प के 4 चक्रों के नाम बताइए। तो दोस्तों पुष्प के 4 चक्रों के नाम बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर आदि। ऐसे पुष्प जो अपने जीवन में कई बार पुष्पन करते हैं, उन पौधों के लिए कुछ शब्द का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ऐसे पुष्प जो अपने जीवन में कई बार पुष्प उत्पन्न करते हैं तो उसे बहुवर्षीय पुष्प कहते हैं। बीज के बाहरी आवरण का नाम बताइए। तो बीज के बाहरी आवरण को बीजचोल कहते हैं। चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागणित पुष्प का नाम बताइए। चमगादड़ द्वारा होने वाले परागित पुष्प का नाम है कदम्ब। जब दल पुंज तथा दल पुंज में कोई अंतर नहीं होता है तो इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसके लिए दलाप शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से शब्द? दलाप शब्द का प्रयोग किया गया है। चमगादड़ द्वारा संपन्न होने वाले परागण का नाम लिखिए। तो दोस्तों चमगादड़ द्वारा होने वाला परागण चिरप्टोफिली कहलाता है। क्या? चिरप्टोफिली कहलाता है। निषेचन के बिना फल बनने की प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक फलन कहते हैं। और पैराशूट विधि में अनिषेक जनन में बीज रहित फल का निर्माण होता है। पैराशूट विधि द्वारा प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। ट्राइडेक्स पैराशूट विधि का उदाहरण है। और आँख भी पैराशूट विधि का उदाहरण है।